बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करते हैं कि इसराइल के एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो हमला हुआ है और ये हौसी बागियों की तरफ से जो है ये हमला किया गया है। और इसमें जो यूज़ किया गया है इसमें यूज़ किया गया है एक बलिस्टिक मिज़ल को। अब ये जो बलिस्टिक मिज़ल है और जो क्रूज़ मिज़ल है इसमें फ़र्क ये है कि जो बलिस्टिक मिज़ल है ये एक्सपेंसिव होते हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं और ये स्पेस में जाते हैं। वर्टिकली इनको फायर किया जाता है और फिर स्पेस में जाके ये अपने टारगेट को जाके वो सेट करके वहाँ से जो है वो हिट करते हैं। इसमें 8 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, किसी की मौत जो है वो नहीं हुई, क्योंकि हमारे जहन में ये होता है कि मिज़ल जो है बलिस्टिक मिज़ल ख़ासकर काफ़ी बड़ा होता है और जहाँ पे जाके ये हिट करता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और कैजुअल्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बहरहाल जो इसराइली नेतन्याहू हैं उसका ये कहना है जी कि वो ईरान के ऊपर अब अटैक करेगा, इसका बदला लेगा। और उसका ये जो एयरपोर्ट है तेल अवीव का, ये काफ़ी देर के लिए जो है इसको अब बंद कर दिया गया कि इसके ऊपर फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो नहीं होगा। बिन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये इसराइल का एक बिज़ीएस्ट जो है वो एयरपोर्ट है। कल के रोज़ जो है ये हमला हुआ था। इसमें सड़क और जो व्हीकल्स हैं उसको नुकसान पहुंचा है। 8 लोग जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं और उसके बाद जो है इस एयरपोर्ट के फ़्लाइट ऑपरेशन को जो है वो रोक दिया गया था। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, जो कि अमेरिका के ताउन से इसको आयरन डोम के नाम से जो है वो जाना जाता है, उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की इसको मिज़ाइल को जो है वो एयर में ही इंटरसेप्ट करने की, लेकिन वो इसमें जो है वो नाकाम हो गया। अब इसके ऊपर भी जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि सिस्टम जो है वो कहाँ पे नाकाम हुआ। ये यूएस मेड थर्ड सिस्टम है। और अब जो इसराइल है वो ये चाहता है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो मिल के कोई बयान दें और फिर ये जो है दोनों मिल के ईरान के ऊपर हमला करें। उससे एक दिन पहले जो है वो अमेरिका ने ईरान को जो है वो कहा था कि वो यूरेनियम की जो फसूदगी है उसको रोक दे, लेकिन बदले में ईरान ने कहा कि दुनिया में और भी ममालिक जो हैं वो यूरेनियम की फसूदगी जो है वो कर रहे हैं, तो हम इसको अकेले नहीं रोकेंगे। और दूसरी तरफ जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं अज़ीज़ नासरज़ादा, उनका भी ये कहना है कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम इसको जो है वो जवाब देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कि हौसी हैं कौन और ये क्या इतने ताकतवर हैं कि इनके पास इतने एक्सपेंसिव जो हैं वो बलिस्टिक मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद है और ये बलिस्टिक मिज़ाइल जो है वो फायर कर सकते हैं। असल में दुनिया ये कहती है जी कि ईरानी हुकूमत जो है वो इनको सपोर्ट करती है। ये बेसिकली यमन का एक ग्रुप है हौसी। तो इसके बारे में देखते हैं जी कि हौसी ग्रुप जो है वो है क्या। हौसी ग्रुप जो है ये अंसारुल्लाह का एक ग्रुप है और ये ज़ैदी शिया ग्रुप है। 1990 में जो है इसका क़याम अमल में आया और इसके जो ज़्यादातर वर्कर हैं वो हौसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और उस वक़्त ये यमन सिविल वार के वक़्त जो है ये सामने आया था। अब ये जो ज़ैदी शिया हैं, ज़ैदिज़म जिसको हम कहते हैं, तो ये शिया का मज़हब का जो है ना वो एक अलहदा से कल्ट है, जो कि 8वीं सदी में जो है वो वक़ू पज़ीर हुआ और इन्होंने उमैया खिलाफ़त के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की, लेकिन वो बहरहाल नाकाम हो गई। तो शिया की जो है ना वो 3 मेन ब्रांचेज़ हैं। उसमें एक ये ज़ैदिज़्म आता है, एक जो है वो ट्वेल्वरिज़्म आता है, एक जो है वो इस्माइली फ़िरका जो है वो उसमें शामिल है। तो यमन की अगर हम बात करें तो यमन को आप नक्शे पे देखें तो ये आपको जो है वो अरेबियन पेनिनसुला जो है बिल्कुल उसके शुरू में जो है वो नज़र आएगा। गल्फ़ के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो यमन है। फिर इसके बाद जो है वो सऊदी अरब का इसका साथ जो है वो बॉर्डर है इसके नॉर्थ साइड के ऊपर, और नॉर्थ ईस्ट साइड के ऊपर जो है ओमान है। और उसके अलावा जो है सोमाली लोग जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो गल्फ़ ऑफ अदन है इसकी दूसरी साइड के ऊपर जो है वो आपको सोमालिया नज़र आएगा। अब इनकी हिस्ट्री के बारे में जो है वो एक प्रोफेसर हैं अहमद अदागची, जो कि सना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं जी कि जो हौसी की एक थियोलॉजिकल मूवमेंट है, ये बेसिकली बड़ी जो है वो मोहब्बत बड़ी बड़ी टॉलरेटेड एक जो है वो मूवमेंट थी, जिसको जो है वो 1992 में जो है इसको शुरू किया था सदा के इलाके में। और इसका मकसद ही ये था कि जो ज़ैदी शियाइज़म है इसको प्रमोट जो है वो किया जाए। तो मोहम्मद अल हौसी ने इसको शुरू किया था, साथ इनके जो है वो भाई थे हुसैन अल हौसी। इन्होंने कुछ स्कूल, कुछ समर कैंप जो हैं उनका आगाज़ किया
और 1995 तक 15,000 से 20,000 स्टूडेंट जो हैं वो इनके स्कूल और इनके समर कैंप को ज्वाइन कर चुके थे। वहाँ पे ये कुछ रिलीजियस मटेरियल जो है उसमें लेक्चर थे मोहम्मद हुसैन फ़दाउल्लाह के, जो कि शिया लेबनन के जो शिया स्कॉलर हैं वो थे। और हसन नसरुल्लाह साहब का जो मटेरियल था ये हिज़्बुल्लाह के जो है वो जनरल सेक्रेटरी थे, वो जो है वो दिया जाता था। बहरहाल इसकी जो मेन मोटिव था वो बाद में ये था जी कि ये यमन की हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। ये अपनी मर्ज़ी की हुकूमत जो है वो लाना चाहते थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो इनके मौजूदा प्रेसिडेंट थे उस वक़्त के, उनको जो है वो अमेरिका की और सऊदी अरेबिया की जो है वो हमायत हासिल है, तो वो अवाम के हक़ में बेहतर नहीं हैं। और ये जो होसी है ये हुसैन अल होसी के नाम से इनकी तंज़ीम का नाम होसी रखा गया है, जो कि 2004 में वफ़ात पा गए थे। और इनके जो फॉलोअर हैं जो कि आर्म्ड फाइटर हैं वो तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख के दरमियान हैं। लेकिन अब इस तंज़ीम का ये कहना है कि इनके जो सपोर्टर हैं, इनके जो फॉलोअर हैं, वो इनके ट्रेडिशनल डेमोग्राफिक से जो हैं वो बाहर भी मौजूद हैं। कह लें कि ये एक इलाक़ाई तहरीक थी, लेकिन बाद में जो है ये मज़हब से शुरू हुई और फिर जो है वो अपने हुकूमती जो सतह के ऊपर थी बगावत के हवाले से जो है वो जानी गई। और अपनी सिविल वार के दौरान जो इन्होंने अपनी यमन की हुकूमत से जो है वो कुछ असला भी एक्वायर किया। यानी कि इनके पास जो है वो कि एक तो हेलीकॉप्टर हैं, इसी तरह से कोई फ़ाइटर नॉर्थरॉप F5 फाइटर जेट भी है इनके पास। या का जो है वो मैग 29 जो है वो भी इनके पास मौजूद है। और दुनिया ये कहती है जी कि ईरान की जो कुदस फ़ोर्स है वो स्मगल करती रही है इनको असला और मिज़ल के जो है वो पार्ट, छोटी छोटी जो फ़िशिंग बोट हैं उनके ज़रिए। ज़ाहिर है इसका ईरान के साथ डायरेक्ट तो बॉर्डर नहीं लगता, तो वो कश्तियों के ज़रिए जो है यहाँ पे 2015 से उन्होंने जो है वो बाय पार्ट्स ये चीज़ें स्मगल की। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है 2017 की, उसमें ये क्लेम किया गया कि जो यमन का 70% असला है इनकी मिलिट्री का, वो उसको जो है वो ये खो चुके हैं, वो लास्ट हो चुका है और वो इन हौसियों के पास जो है वो पहुंच गया है। यहाँ पे आप ये भी याद रखें कि आज से 3-4 माह पहले जो है वो सऊदी अरेबिया में ने भी हौसी बागियों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की थी। और अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है वो भी इसी वजह से यमन के पास आया था कि हौसी बागियों के ऊपर जो है वो जारियत की जा सके, क्योंकि यहाँ से जो है वो इसराइल को ख़तरा है। तो असल